लक्ष्मण जी का घर था। लक्ष्मण किला एक ऐसा मंदिर जहां पर झूठी कसम खाने पर बहुत देर तक झूठ टिक नहीं पाता। मान्यता है कि इस मंदिर में ऐसी दैवीय शक्तियां हैं जो किसी न किसी रूप में झूठ बोलने वाले को परेशान करती रहती हैं। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं लक्ष्मण किला की तरफ और रास्ते में नागदेव जी का मंदिर है जो हम आपको दिखाएंगे वापसी में। पहले हम चलते हैं अपने लक्ष्मण जी के घर कह लीजिए, किला कह लीजिए, भवन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और यहाँ के बारे में दोस्तों मान्यता है कि लक्ष्मण किला में दैवीय चमत्कार बहुत होते हैं। यहाँ के लिए माना जाता है कि भगवान राम के प्रिय अनुज लखन लाल के मंदिर में झूठी कस्में नहीं खाई जाती। अगर कोई व्यक्ति किसी विवाद के निपटारे में झूठी कसम खा भी जाता है तो उसको उसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। और इसके सामने देखिए ये है हमारे लक्ष्मण किला का कार्यालय। तो ये सारा लेफ्ट राइट का एरिया देखने के बाद हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर। इस भवन के अंदर हमारे लक्ष्मण जी की सुंदर सी मूर्ति राम और सीता जी के साथ विराजमान है, वो हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों ये पीछे की तरफ सड़क से आने वाला रास्ता है। हम आपको सरयू नदी की तरफ से भी रास्ता दिखाएंगे। दोनों तरफ से इस मंदिर की एंट्री हम आपको दिखाएंगे। अभी हम पीछे वाले रास्ते से चल रहे हैं। ये गले में क्या है आपके? हैं? नहीं ये असली जाम थोड़ी ना है ना? हाँ वही मैं सोचूं कैसे कपड़े में कैसे लपेटा हुआ है। बनाना चलाती मिलती है। हाँ ये तो बात सच है। जो जिस चीज का चाहे वो बना सकता है। हाँ बिल्कुल, उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। ये बात सच है। आप माता का क्योंकि हम उसी स्मरण में आ जाते हैं ना, जैसा रूप रखते हैं। तभी तो हम जैसी मूर्ति की जैसी भगवान की पूजा करते हैं तो उनके स्वरूप हमारे मन में आने लगता है। शंकर जी का लक्ष्य रहता है भजन करना। हाँ तो हमेशा सीताराम जी का भजन करते रहते हैं, डबल बजाते रहते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये लक्ष्मण जी का क्या घर था या क्या था? लक्ष्मण जी का घर था। लक्ष्मण जी यहाँ रहते थे। हाँ, और यहाँ पे सुग्रीव किला और ये भी है कहीं ये आसपास? सब उधर है, राम जन्मभूमि के पास। उसी वाली रोड पे ही सारा? हाँ, उसी पे। सीता की रसोई और हाँ, सब कुछ वहीं पे है? सब वहीं। और ये क्या था? दंत धावन कुंड सब उधर ही है। सब उसी रोड पे ही है। इधर सिर्फ लक्ष्मण किला है। लक्ष्मण किला है, नागेश्वर नाथ है, वो देख लिया है हाँ। लक्ष्मण किला। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों बताते हैं कि भगवान श्री राम 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपनी लीला को समाप्त करते हुए जब वापस जाने को हुए तो एक दिन काल के साथ महल में वार्ता कर रहे थे और शर्त थी कि काल और भगवान राम के बीच कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। और द्वार पर बिठाया गया श्री राम जी के भाई लखन लाल जी को और कहा जो भी अंदर आया अगर तो द्वारपाल को मौत की सजा दी जाएगी। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों वो हम आपको बताएंगे। पहले हम दर्शन करते अपने लखन लाल जी के। और देखिए दोस्तों मंदिर के अंदर रामायण का पाठ चल रहा है और सारे लोग कितनी श्रद्धा भाव से बैठकर सुन रहे हैं। तो दोस्तों हम अपनी कहानी पर आते हैं कि जब भगवान राम ने लखन लाल जी को द्वारपाल बनाया और दुर्वासा ऋषि मिलने आए उनसे तो लखन जी ने उनको रोक लिया और नाराज होकर दुर्वासा ऋषि अयोध्या नगरी को ही श्राप देने लगे। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने जब उस कमरे में प्रवेश किया तो काल वहां से अदृश्य हो गए। तो श्री राम जी के दिए हुए वचन का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने भगवान राम के जाने से पहले ही सरयू में अपने शरीर को त्याग दिया। और जहाँ पर ये सरयू नदी में त्यागा वो इसी मंदिर के सामने वो सरयू की जगह है, वो हम आपको दिखाएंगे। पहले आप देखिए कितनी सुंदर सी मूर्ति हैं। यहाँ पर बाल रूप में भी श्री राम जी हैं साइड में आप देखेंगे तो। और इनके लिए कहा जाता है कि जो ये भगवान जी का जब श्रृंगार होता है उसके बाद इनको दर्पण दिखाया जाता है। मान्यता है कि जैसे कोई पुरुष अपना श्रृंगार करता है तो दर्पण देखकर खुश होता है, उसी तरीके से भगवान राम का भी जब श्रृंगार किया जाता है तो इनको दर्पण दिखाकर ये भाव प्रकट किया जाता है कि प्रभु आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और भगवान प्रसन्न भी होते हैं।
और दोस्तों अभी लाइट गई हुई है तो काफ़ी अंधेरा है अंदर की तरफ, तो हम अगर वापसी में लाइट आएगी तो हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम आपको ले चल रहे हैं सरयू नदी की तरफ, जहाँ से मुख्य द्वार आप कह सकते हैं मंदिर का ज़्यादा करीब पड़ता है। सड़क से थोड़ा सा पीछे से रास्ता है और यहाँ से बिल्कुल फ्रंट से रास्ता है। तो चलिए अब आपको सरयू नदी की वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे श्री लक्ष्मण जी जो थे वो इस सहस्त्रधारा सरयू जी में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था और शेष अवतार लिया था। तो देखिए कितनी पवित्र पावन जगह है। जरा हम इस जल को भी थोड़ा सा आचमन करते हैं। आप यहाँ से देखिए कितना अच्छा किला लग रहा है ऊपर देखकर। जब आप यहाँ पे सरयू नदी के तट पर खड़े होंगे तो आपको यहाँ से ऐसा दिखाई देगा, ये बहुत सुंदर। और दोस्तों अब हम फिर से मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, और लाइट आ गई है तो हम आपको एक बार रोशनी में भी हमारे चमकते हुए लखन और राम जी सीता जी को दिखाते हैं। और साथ में दोस्तों इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि यहाँ पर आने से जो सर्प दंश होता है, सांप के काटने से जो भय होता है, उससे मुक्ति मिलती है। तो कहते हैं कि जो भी इस लक्ष्मण किला मंदिर में दर्शन करता है तो उसे सर्प दंश के भय से छुटकारा मिलता है। लक्ष्मण किला मंदिर में माँ सीता को बहन के रूप में और भगवान श्री राम को जीजा के रूप में मान्यता दी गई है। यही कारण है कि जब भगवान राम को जीजा स्वरूप में भी दर्पण दिखाया जाता है यहाँ पर। और भगवान की सेवा में जो परंपरा है वह गीत के माध्यम से, जैसे भगवान को सुबह स्नान कराने के दौरान गीत गाया जाता है, श्रृंगार के दौरान भी गीत गाया जाता है। बताते हैं कि सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला 40 बीघा विशाल सरयू तट को स्पर्श करता है और यहाँ से सूर्यास्त और सूर्योदय के दर्शन जो है वो सत्संग और साधना जैसे परम सुख का आनंद देते हैं। और अब हम निकल रहे हैं बाहर। बंदर बहुत ज़्यादा हैं, देखिए पैर के पास से निकल रहे हैं सारे। और अब हम दोस्तों आपको दिखाएंगे वो नाग देवता जी का मंदिर। तो अब हम चलते हैं आपको लेकर, वो जो हम आते समय छोड़ दिया था वो हमने सोचा था कि हम आपको वापसी में दिखाएंगे। तो अब चलिए चलते हैं जरा अपने नाग देवता की तरफ। रास्ते में आप जरा इन बानरों के भी दर्शन करते चलिए। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु शंभु शंभु। तो दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि आपके दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए मंदिर के साथ, नई कहानी के साथ, नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री लखन, जय माता सीते।